नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जिसका नाम सुनते ही हर घर में रौनक छा जाती है, धनतेरस की। जी हाँ दोस्तों, दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से और इस दिन हर घर में दीप जलाए जाते हैं, नई चीजें खरीदी जाती हैं और देवी लक्ष्मी व भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं धनतेरस की पूरी कहानी। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इस साल यानी 2025 में कब है धनतेरस। धनतेरस की शुरुआत कहां से हुई है, कहानी के रूप में जानते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले देवता और असुरों के बीच एक समझौता हुआ था। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। उनका मकसद था समुद्र से अमृत प्राप्त करना। मंथन शुरू हुआ और समुद्र से एक एक करके कई अद्भुत चीजें निकली, जैसे विष, रत्न, चांद, देवी लक्ष्मी और अंत में भगवान धनवंतरी। भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई। वो ही क्षण धनतेरस का मूल रूप है। भगवान धनवंतरी को माना जाता है आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता। उनके हाथों में जो अमृत था वो जीवन और अमृता का प्रतीक था। इसीलिए धनतेरस को स्वास्थ्य और समृद्धि का त्योहार कहा जाता है। समुद्र मंथन का दृश्य धनवंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट होते हुए और इसी दिन देवी लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई, यानी धन और सुख समृद्धि की देवी। इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस की दूसरी प्रसिद्ध कहानी भी है मृत्यु पर विजय की कहानी। दोस्तों, जो बताती है कि कैसे दीपक और धन से मृत्यु तक को टाला जा सकता है। एक राजा का पुत्र था जिसकी कुंडली में लिखा था कि शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमार की शादी हुई और चौथे दिन यमराज उसके प्राण लेने आने वाले थे, लेकिन उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसने अपने पति को जगाए रखा, घर के चारों ओर दीप जलाए, सोने चांदी के गहने और सिक्के सजा दिए और खुद भजन गाने लगी। रात भर दीपों की रोशनी और धन की चमक से यमराज की आंखें चौंधिया गईं। वे अंदर प्रवेश न कर सके और सुबह लौट गए। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि धनतेरस की रात दीप जलाए जाते हैं ताकि अंधकार और मृत्यु जैसी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घरों से दूर रहे। आखिर धन और तेरस नाम का अर्थ क्या है? धन का मतलब होता है संपत्ति, सुख, समृद्धि और तेरस मतलब 13वीं तिथि। यह तिथि होती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और यही दिन दीपावली की शुरुआत का पहला दिन होता है, क्योंकि इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी, फिर अमावस्या यानी दिवाली। अब सवाल ये है कि आखिर धनतेरस मनाने का असली कारण क्या है? क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए यह स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना का दिन है। देवी लक्ष्मी के प्रकट होने से यह धन और समृद्धि का प्रतीक बन गया और यमराज की कथा से यह अंधकार और मृत्यु पर विजय का प्रतीक बन गया। यानी एक त्योहार में 3 संदेश, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा। अब बात करते हैं पूजा की तैयारी की। घर की सफाई, रंगोली बनती हुई, दीप जलते हुए। इस दिन घर की पूरी सफाई की जाती है, दीवारों को धोया जाता है, फर्श चमकाई जाती है, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है और दरवाजे पर तोरण, आम पत्तों की माला लटकाई जाती है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी केवल उस घर में प्रवेश करती हैं जो घर साफ सुथरा, रोशनी से भरा और पवित्र हो। धनतेरस की पूजा के लिए आपको चाहिए दीपक और तेल, फूल, विशेषकर कमल, धूप और अगरबत्ती, चांदी या पीतल का बर्तन, सुपारी, पान, मिठाई, लक्ष्मी और कुबेर की मूर्ति।
भगवान धन्वंतरी का चित्र या मूर्ति, कलश और जल, कुमकुम, हल्दी और अक्षत, चावल, इन सब के साथ घर के मुख्य द्वार पर 13 दीप जरूर जलाएं, जो 13वीं तिथि का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं पूजा कैसे की जाती है। सबसे पहले घर के मंदिर या पूजा स्थान पर देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की मूर्ति स्थापित करें। फिर दीप जलाएं और भगवान गणेश को पहले याद करें। लक्ष्मी जी को फूल, चावल और मिठाई अर्पित करें। धन्वंतरी भगवान के सामने अमृत, कलश या जल का पात्र रखें। कुबेर देव को सिक्के और सुपारी चढ़ाएं। यमराज के नाम का दीप दक्षिण दिशा में रखें। आरती करें। जय लक्ष्मी माता, ओम जय धन्वंतरी देव जैसे भजन गाएं। परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें और दीपों की श्रृंखला जलाएं। माना जाता है कि दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और पूरे वर्ष लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, इस दिन लोग नई चीजें क्यों खरीदते हैं? लोग बर्तन, सोना, सिक्के खरीदते हुए। माना जाता है कि धनतेरस पर कुछ वस्तुएं खरीदने से घर में धन स्थिर होता है और वर्ष भर बरकत बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या खरीदना शुभ माना गया है। सोना या चांदी, यह लक्ष्मी जी का प्रतीक है, समृद्धि और स्थायी धन का संकेत। नए बर्तन, यह माना जाता है कि घर में नया बर्तन लाने से अन्न और बरकत बनी रहती है। दीपक और मिट्टी के दिए, अंधकार को मिटाने का प्रतीक। झाड़ू, हाँ, झाड़ू खरीदना भी शुभ माना गया है। यह दरिद्रता को दूर करने का प्रतीक है। धनिया के बीज, अगले दिन बोने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन याद रखिए, इस दिन उधार लेना या देना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दिन धन को रोकने का है, बांटने का नहीं। आखिर दोस्तों, 2025 में धनतेरस कब है? तारीख और किस तारीख को? दोस्तों, इस साल धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को पड़ेगी। पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 6:55 से 8:25 तक। यह समय प्रदोष काल और वृषभ लग्न में आता है, जो धन की स्थिरता के लिए सबसे शुभ माना गया है। धनतेरस का असली संदेश। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि धनतेरस सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन है, तो थोड़ा ठहरिए। यह त्योहार हमें 3 बहुत गहरी बातें सिखाता है। स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। धन्वंतरी भगवान से यही शिक्षा मिलती है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। दीपक यही संदेश देते हैं। परिश्रम और श्रद्धा से धन स्थायी होता है। लक्ष्मी जी की कृपा मेहनती और ईमानदार पर ही होती है। दोस्तों, कैसे एक त्योहार में छुपे हैं स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन की रक्षा के संदेश। धनतेरस सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और प्रकाश का पर्व है। तो इस बार जब आप दीप जलाएं, तो केवल रोशनी के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए जलाएं। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।